गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया होगा, जो मोड़ रचित की जिंदगी में आया था, जहां वो कह रहा था कि काश मैंने इतनी बड़ी गलती ना की होती। लेकिन उसकी मनोदशा साफ साफ बता रही थी कि उसकी गलती की कोई माफी नहीं थी। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि नो यू टर्न वाली जगह पर पहुंचकर ही हमें अपनी गलती का एहसास होता है? क्या उस नो यू टर्न से पहले ऐसा कोई पड़ाव नहीं आता है जहां इंसान थोड़ा ठहर कर अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को एनालाइज करे? रचित ने ऐसी क्या गलती की थी कि आज वो इस नो यू टर्न पर खड़ा अपने परिवार को अलविदा कह रहा था? ताई लवकर कर। हो झालं झालं। रघु आ रहा होगा और हो शाम गं. के लिए मैंने सब कुछ काट के रखा है यहाँ ताई। हाँ हाँ और तूने इसमें मीठा डाला ना, वो स्पेशल था। अगं हो सगळं पॅकिंग झालेलं आहे. हाँ 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 आणि लवकर जा. अरे बाबा कोई दरवाजा खोलेगा क्या? कि म्हातारीलाच मरवणार काय? जा गं तू दरवाजा उघड. अरे रघु ताई पैसे. कितनी ठंडक मिल रही है. ताई काय करतेस? लक्ष्मी जी आहे, आतमध्ये ठेव जा. किती पैसे मिळाले ग पोरी? इतनी कमाई हुई है आजी कि जिंदगी भर बिठा के तुझे खिला सकते हैं. बता और चाय पिएगी? अगर मेरे घर में रहना है ना तो मुझे चाय भी पिलानी पड़ेगी और मेरा जूता भी उठाना पड़ेगा. आजी जाऊ दे ना. क्यों? चल ना. होगा भाई. इस घर की बर्बादी देख देख कर ही मुझे अब मौत का इंतजार करना पड़ेगा. एक की शादी हुई नहीं और दूसरी की टिकी ही नहीं. पति ने एक बार थप्पड़ क्या मारा, उसे छोड़ के आ गई. पति प्यार करेगा तो मारेगा नहीं क्या? जल्दी चल ताई. मैंने इस बास्केट में ना स्नैक्स रखा है. और हाँ मेरे हाथ से बनाई हुई चकली पीयू को खिला देना. हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है. और एक मिनट रुक जा ताई, खोल रही हूँ, रुक जा. हाँ और हाँ मैंने फ्रूट्स और जूस भी रखा है. हाँ और फ्रूट्स को काटने के लिए चाकू भी डाल दिया है. ठीक है ये रख दे. जल्दी जल्दी जल्दी. दोनों माँ बेटी मिलकर खाना. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है. आज पूरा दिन पीहू के साथ बिताने के लिए परमिशन मिली है ना. अच्छा वो गाड़ी आ गई. भला हो कलीम चाचा का, उन्होंने खुद से गाड़ी दे दी. सच में ये गाड़ी का बंदोबस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ. डर लग रहा है चलाने को, लेकिन थू थू थू. हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग. मैं पहुंच गई हूँ. व्हाट डू मीन पहुंच गई हूँ? 1 घंटे पहले ही. जो टाइम कहा गया उसी टाइम पे आओ. और मैं पीयू को 1 घंटे पहले नहीं भेजूंगा. रखो फोन. अब 1 घंटे तक क्या करूँ? एक घंटे बाद आना क्या होता है? तू क्या स्कूल बस है? माँ है पीयू की. और वैसे भी ना भूषण भूल गया है कि वो कस्टडी केस जीता नहीं है. कोर्ट का फैसला आने तक पीयू को उसके पास रहने का ऑर्डर दिया है. तूने कुछ कहा क्यों नहीं उसे? हाँ बदतमीज आदमी. मला त्याला काही नाही सांगायचंय. और अब मुझे उसके बारे में ना कुछ सुनना है ना सोचना है. इस 1 घंटे का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगी मैं जानती हूँ. कैसे? रास्ते में दुकान देखी थी मैंने ताई. पीहू की फेवरेट चॉकलेट खरीद लूंगी वहां से. खुश हो जाएगी. बरं. चल मी आता फोन ठेवते. बाय. हाँ काळजी घे. अरे तूने ये क्या किया पूरन? तूने उस शर्मा से पैसे लिए, वो भी मेरे नाम पर. तेरे को पता है वो शर्मा मेरे अंडर काम करता है. अभी वो मेरे को एटीट्यूड दिखाएगा, मेरे सर पे चढ़ेगा वो. भाई वो मैं वापस कर दूंगा. अरे लेकिन लिया क्यों तूने उससे पैसे? वो भी मेरी गारंटी पर. तेरे को पता है वो शर्मा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था. मेरे बॉस के सामने बोल रहा था कि तेरे को पैसे चाहिए उधार, लोन ले ले मेरे से. और तूने उससे ही पैसे उधार लिए यार. सॉरी भाई सॉरी. कभी कभी डैमेज इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो सॉरी से नहीं भरता है. 1 मोर चांस भाई. हर बार सेकंड चांस नहीं मिलता है पूरन. और कभी कभी तो सॉरी बोलने का वक्त भी निकल जाता है. तेरी शक्ल नहीं देखनी मुझे यार. ले हो गया ब्लॉक. बेवकूफ इंसान. हो ताई. चॉकलेट पण घेतली आणि केक पण घेतला. हाँ एक छोटी सी डॉल भी ली उसके लिए. अच्छा ठाई ठेवते. हाँ
हाँ हाँ हाँ, करती हूँ फोन करती हूँ। ये क्या किया? अरे ये क्या किया तूने? मैं गाड़ी चलानी नहीं आती तो ये डब्बा लेके क्यों निकलती है रोड पे? अरे मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी गाड़ी भी रोक दी, हॉर्न भी दे रही थी बार बार आपको। आप रिवर्स ले रहे थे तो देखना चाहिए ना पीछे। एक तो मेरी गाड़ी ठोक दी, अब सॉरी बोलने के बजाय तुम मुझे सिखा रही हो कि गाड़ी कैसे चलानी है। नुकसान हुआ है मेरा नुकसान हुआ है। दिख रहा है कितना नुकसान हुआ है। वैसे गलती आपकी है तो जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है ना। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ, पता भी है 2 कौड़ी की औकात है तेरी। डब्बा गाड़ी की औकात है और मुझे ज्ञान दे रही है तू। ठीक है, मेरी गलती है। अब बात यहीं खत्म करते हैं, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे बहुत देर हो रही है। 1 मिनट, यहीं खत्म करते हैं? मतलब क्या खत्म करते हैं? हाँ, तुम्हारी किटी पार्टी है? ओ अच्छा, तो गर्ल गैंग के साथ पिकनिक का प्लान था तुम्हारा, है ना? बट आई एम सॉरी, मेरा डैमेज पे करो और जाओ। ठीक है, बता दीजिए कितने पैसे देने हैं। चाहिए, यही सुनना था मुझे। 10,000। क्या? 10? नहीं, 25,000। 25,000 मेरी गाड़ी के नुकसान की वजह। नहीं, 25 में नहीं, 50। एक्चुअली यू नो, तुम्हारी औकात ना अपनी जान देके भी मेरी गाड़ी का नुकसान पूरा करने की नहीं है। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी मेरी गाड़ी के सामने। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे कुछ नहीं देना है। थैंक यू। हाउ डेयर यू, हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर रहा है तू? हैं? बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे। हैं? गलती तेरी है, फिर भी इन्होंने सॉरी बोला। मैडम आप जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। ए, दूर से बात कर। क्या कर रहा है? हैं? ए, हाथ नहीं लगाने का। लेडीज को हाथ लगाएगा वो चलेगा? और क्या ये खटारा गाड़ी के पैसे मांग रहा है जो पहले से इतनी ठुकी हुई है? हैं? और ये जो तेरे अंदर गर्मी है ना, ये अपने घर वालों को जाके दिखा। चल निकल यहाँ से। पापा, मम्मा को फोन करो ना, पूछो ना कहाँ पहुंची। आ रही। इतना टाइम। ये मम्मा आ गई। कार बचाएगी। ये टाइम का कोई सेंस है कि नहीं है? कितनी देर से खड़े हैं? 10 मिनट। पहले तो 10 साल बर्बाद किया, अब 10 मिनट। वो ट्रैफिक था। ट्रैफिक था? कहाँ जा रही हो? अम्यूजमेंट पार्क, फिर पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे रात को और फिर उसे छोड़ दूंगी वापस। ठीक है, मुझे हर 1 घंटे पे रिपोर्ट चाहिए। आई वांट टू नो एवरीथिंग। चलाना आता है कि नहीं? हाँ, वो कलीम चाचा की गाड़ी है। हाँ, चला लूंगी। आराम से चलाना। मौसी का फोन आ रहा। हेलो मौसी, चकली के लिए थैंक यू। आई वाज मिसिंग इट। सिर्फ मासी की चकली, मासी को मिस नहीं कर रही थी ना? नहीं, मैं आपको भी मिस कर रही थी बहुत सारा। खूब मस्ती करना बेटा, पर अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। ओके? ओके, बाय मौसी। ओके बेटा। मम्मा और पीहू फन टाइम। यस। मम्मा इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं है क्योंकि मम्मा को ड्राइविंग की आदत नहीं है ना।
तो अब लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा स्लो चलाएंगे बट ठीक से चलाएंगे, ओके? आज शर्वरी के लिए बहुत ही खास दिन था। आज अपनी बेटी पीहू के साथ उसका विजिटेशन डे था और इस दिन की तैयारी न जाने उसने कब से शुरू कर दी थी। उसने सोच लिया था कि आज का दिन वो किसी भी वजह से खराब नहीं होने देगी, चाहे वो दादी के ताने हों या भूषण के साथ उसके अतीत का दर्द या फिर सड़क पर किसी रैंडम सरफिरे के साथ उसकी बहस। आज वो कुछ बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन अक्सर जो हम सोचते हैं वो होता कहाँ है, और आज जो शर्वरी के साथ होने वाला था उसकी कल्पना तो उसने सपने में भी नहीं की होगी। आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? पूरी और भाजी। दादी ने बनाई थी। यस। पी पी पॉप ये सब शोर कब खत्म होगा मम्मा? बस मेरा बच्चा, ये राइट टर्न और सारा शोर गुल गुल। बहुत मजा आने वाला है पीपू और अम्मा। ये देखो अब हमने ले लिया क्या कर रहा है मेरा पीहू? समथिंग स्पेशल। क्या ड्रॉ कर रहे हो? ये देखो कितना प्रिटी है। मेरा पीहू बहुत स्मार्ट है। अभी हम थोड़ा मस्ती और फिर क्या हो मम्मा? कुछ नहीं। तुम्हारी औकात ना अपनी जान देके भी मेरी गाड़ी का नुकसान पूरा करने की नहीं है। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी मेरी गाड़ी के सामने। क्या हो रहा है मम्मा? कुछ नहीं। मुझे डर लग रहा है। नहीं। मैडम डर गई। आई लाइक इट। क्यों डर रहे हो? मम्मा है ना। अच्छा एक काम करो, जीपीएस आंटी को बोलो कि हमें अम्यूजमेंट पार्क का रास्ता दिखाए। चलो ये लो फोन लो। ओके। ये आदमी करना क्या चाहता है? मम्मा ये कार में अंकल कौन है? हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं पीहू, आप एक काम करो, गेम खेलो। गेम पीछे मत देखो पीहू। हाँ गेम खेलो। लेकिन वो अंकल मम्मा ये क्या हुआ? पीहू सीट बेल्ट टाइट है ना बेटा? एक काम करो पीहू, नीचे झुक जाओ, नीचे झुको। हाँ और ऊपर मत देखना। हाँ क्या है माया? क्यों कर रही बार बार तुम मुझे फोन? रचित, तुम घर से इतने गुस्से में निकले, आखिर क्या बात हो गई? क्या करोगी जानकर? तुम कुछ कर लोगी? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने वापस अपनी दवाई मिस कर दी ना? हाँ मिस कर दी तो? रचित, तुम अपनी दवाई मिस नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी शूट अप हो जाता है। अब प्लीज किसी केमिस्ट के पास रुक के दवाई ले लो। माया प्लीज, एक दिन दवाई नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। फोन रखो यार तुम। ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अब मुझे रिएक्ट कैसे करना है ये भी तुमसे सीखना पड़ेगा। नहीं सीखूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम मुझे? मारोगी? हाँ मारोगी? मारो। How dare you? हाथ मत लगाओ मुझे। How dare me? How dare me? I say how dare you? रचित, क्या बोले जा रहे हो तुम? प्लीज गुस्सा शांत करो एंड प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। Oh, shut up, माया। तुम औरतों को
तुम औरतों को हर चीज कंट्रोल करना होता है ना। तुम मुझे कंट्रोल करोगी? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं? लिसन, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तो तुम फोन रखो यार प्लीज, आई एम ड्राइविंग। मत मानो मेरी बात, जो जी में आए करो। हाँ शर्वरी बोल। ताई, एक पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है। मेरा मतलब कार का पीछा कर रहा है ताई। ताई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने हमारी गाड़ी को टक्कर भी मारी। तू क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोल। खटारा। मम्मा क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। पीहू नीचे रहो पीहू। तू उससे दूरी मेंटेन करना, मतलब उसके पास कोई भी हथियार हो सकता है। ताई मैं दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये पागल आदमी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ ताई। मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ, तो फोन मत काटना। हाँ पीहू, डरना नहीं। हाँ, नीचे ही रुकना। अच्छा, रेस लगाओगी? अपने इस खटारा से रेस लगाओगी? हो जाए इसको। I like it. शर्वरी पुलिस लाइन पे है, बता इनको सब कुछ। हाँ, हेलो सर, मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी बेटी के साथ हूँ और एक आदमी मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मेरी गाड़ी को टक्कर भी मार दी सर। कौन है वो आदमी? क्या आप उन्हें जानती हो? नहीं सर, मैं उसे नहीं जानती। बस वो आज सुबह है ना, बोरीवली स्टेशन के पास मार्केट है, वहाँ पर उससे थोड़ी बहस हो गई थी। बस वो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करना चाहता है सर। सबसे पहले तो आप किसी क्राउडेड एरिया में पहुंचिए। सर यहाँ दूर दूर तक मुझे कोई क्राउडेड प्लेस नहीं दिख रही सर। आप किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ी मत रोकिए। हाँ सर। मैडम, सबसे पहले अपना लोकेशन बताइए और अपनी गाड़ी और उस आदमी की गाड़ी का नंबर बताइए। सर MH XX 4871। सर 10 किलोमीटर पर मारुति विहार है। ओके मैडम, अपनी गाड़ी ना रोकिए ना धीमी कीजिए। देखिए मैम, जैसे ही मौका मिले हाईवे से उतर के किसी भीड़ भाड़ एरिया पे पहुंच जाइए। मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आप तक एक टीम पहुंच जाए। आप तब तक लाइव लोकेशन अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दीजिए। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी आपके पापा एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम ओवर करने में लगे हुए। अभी नहीं। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? नहीं मम्मा, आप गाड़ी स्लो मत करना, आप तेज चलाओ। हाँ, अब रुको मम्मा, मैं आपको हेल्प करती हूँ। नहीं पीहू, नहीं पीहू, नहीं, बेल्ट मत खोलो पीहू। सीट बेल्ट मत निकालो, सीट बेल्ट बांधो। मैं नहीं छोड़ूंगी। पीहू पहले बेल्ट लगाओ।
एक रोड रेज का मैटर रिपोर्ट हुआ है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। एक महिला अपनी बच्ची के साथ है, दूसरी गाड़ी में एक आदमी है। कार्स की डिटेल है ME044734। VIP मूवमेंट के कारण आज फोर्स की कमी है। जो टीम लोकेशन के सबसे करीब है वो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। पीहू मेरा हाथ पकड़ो, हाथ दूसरा हाथ भी टाइट टाइट पकड़ो। हाँ मम्मा मैं ट्राई कर रही हूँ, आप गाड़ी स्लो मत करना। मेरा हाथ मत छोड़ना पीहू। हाँ मम्मा। बेल्ट पीहू मेरा हाथ मत छोड़ना। पीहू हाथ पकड़ो। हाँ मम्मा। सर कंप्लेनेंट का फोन भी नहीं लग रहा है, उसकी करंट लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। जी सर। चोट लगी कहीं आपको? हाँ? नहीं मम्मा। बेल्ट क्यों खोला? मना किया था ना मैंने आपको। सॉरी मम्मा, आपको हेल्प कर रही थी। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम सॉरी। मम्मा आप सॉरी मत बोलो, अब वो बैड अंकल हमें तंग नहीं करेंगे ना वापस से? नहीं करेंगे। अब सब ठीक है, ओके? हाँ, अब बेल्ट पहनो। सीट बेल्ट मत निकालना। हाँ हाँ मम्मा। अब सब ठीक है। आई एम सॉरी बच्चा। चलो। मम्मा फोन ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेटा, अब हम सेफ हैं। काय झालं पिऊला? हाँ, टेंशन मध्ये आहे? कितने प्लान्स बनाए थे हमने, अम्यूजमेंट पार्क, मूवी, गेम, पिज्जा, सब खराब हो गया। किसने कहा सब खराब हो गया? पीहू और मम्मा का प्लान वैसा ही रहेगा जैसा था। आज हमारा सबसे बेस्ट डे होगा, प्रॉमिस। ओके। क्या हुआ पीहू? मम्मा पर भरोसा नहीं है? है भरोसा। अच्छा, वो लेफ्ट टर्न देख रहे हो आप? जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैजिक। मम्मा और मैम ठीक है। मैम आप ठीक है? पीहू मैम प्लीज कोई एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कीजिए। अरे एक्सीडेंट करके भाग रहा है वो। अरे जाने मत दो, पकड़ो।
एक मासूम जिसने अपनी जिंदगी अभी ठीक से जीनी भी नहीं शुरू की थी। बड़े जतन के बाद उसे अपनी मां के साथ हंसी खुशी के कुछ पल बिताने को मिले थे, लेकिन वो पल और वो पूरी जिंदगी रचित के आवेश ने एक झटके में खत्म कर दी। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? शायद इस सवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ी देर के लिए रचित अपने विवेक से काम लेता तो उसकी ईगो, उसका आवेश उसकी सोच पर हावी नहीं होता। लेकिन आवेश का ये तूफान अभी थमा नहीं था। हाँ, पुलिस आ गई। यहाँ से एक्सीडेंट की रिपोर्ट की गई थी। हाँ सर, मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया था। एक्चुअली यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक छोटी सी बच्ची मर गई है। सुन के तो वही बच्ची औरत लग रही है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो औरत और बच्ची? पता नहीं सर, लेकिन जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उसके ड्राइवर को हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी लेके भाग गया। और सर वो बच्ची की माँ भी उसी के पीछे पीछे गाड़ी लेके निकल गई। मतलब वो औरत अपनी बच्ची की बॉडी के साथ उस आदमी के पीछे निकल गई? जी मैम। लेकिन लगता है कि उस बच्ची की माँ ये बात मान नहीं पा रही है कि उसकी बच्ची मर गई है। किस तरफ गए हैं वो लोग? नहीं, बच्ची मर गई। एक करती मैंने। नहीं, बच्ची मर गई। बच्ची मर गई। नहीं। जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। I'm sorry, I'm sorry, अब वो बैड अंकल हमें तंग नहीं करेंगे ना वापस से? एक्सीडेंट स्पॉट पर जो लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है कि वो औरत बदला लेने के लिए उस आदमी के पीछे गई है। ओके, ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। शिकायतकर्ता का नाम शर्वरी है, जो अपनी 7 साल की बच्ची पीहू के साथ उस समय कार में मौजूद थी और शायद उसी बच्ची की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और जिसने टक्कर मारी है उसका नाम रचित है। रचित की हम और इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये रचित शर्वरी का पीछा कर रहा था। ये दोनों जानते हैं एक दूसरे को? नहीं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जब शर्वरी ने डिस्ट्रेस कॉल किया था तो उसने बताया था कि उसकी और रचित की मार्केट में कुछ बहस हुई थी और उसके बाद रचित ने शर्वरी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके इस पागलपन के चक्कर में एक बच्ची की जान चली गई। अनबिलीवेबल। उन दोनों के लोकेशन का क्या अपडेट है? सर, शर्वरी का फोन बंद आ रहा है, रचित फोन उठा नहीं रहा है। उसके लोकेशन को ट्रैक करने की रिक्वेस्ट डाल दी है। रचित की गाड़ी के जीपीएस ट्रैकर से हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। कार कंपनी को कांटेक्ट करो और आगे हाईवे पे जितने भी टोल नाकाज है और पेट्रोलिंग टीम्स है सबको इन्फॉर्म कर दो कि अगर वो 2 गाड़ियां कहीं भी दिख जाए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। और हाँ, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में भी इन्फॉर्म कर दो। इसे पता शायद शर्वरी अपनी बच्ची को लेकर किसी हॉस्पिटल गई होगी। हेलो माया। पापा
अक्षय बेटा। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना डर गया था। बेटा पापा गाड़ी चला रहे थे ना, इसलिए नहीं ले पाया फोन। काश मैं फोन उठा लिया होता। कोई बात नहीं पापा, अभी उठा लिया तो इट्स ओके। पापा आज आपने अपनी दवाई नहीं ली। घर से निकलते टाइम भी आप एंग्री थे, फोन पर चिल्ला भी रहे थे। अगर गुस्सा है तो रुक रुक कर 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करना। ओके बेटा ओके। आई एम सॉरी। बेटा मम्मा को फोन देना। अक्षु दूध पी लो। मम्मी पापा का फोन आया है, बात कर लो। मुझे नहीं बात करनी तुम्हारे पापा से, कह दो। माया प्लीज लिसन टू मी वंस। माया। हेलो रचित। रचित बेटा तुम दूध पी लो, मम्मा आप भी आती है, ठीक है? बैठो। रचित रचित क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? रचित मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माया। क्या गलती हो गई रचित? माया मैंने किसी को मार दिया। किसको मार दिया? मैं सच कह रहा हूँ माया, मैंने किसी की जान ले ली। जान ले ली मतलब? रचित क्या बोल रहे हो तुम? रचित तुम घर आ जाओ। रचित कुछ नहीं बिगड़ा, हम सब ठीक कर लेंगे। रचित प्लीज घर आ जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचित प्लीज कम हो। अब मैं कभी वापस नहीं आ सकता माया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माया। और जो गलती मुझसे हुई है ना, उस गलती की कोई माफी भी नहीं है। काश वो सब करने से पहले मैं एक बार सोच लेता। माया अक्षय को बोलना पापा लव्स हिम लॉट। और माया पता नहीं कब से मैंने तुमको भी नहीं बोला दैट आई लव यू। आई एम रियली सॉरी। प्लीज घर आ जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचित प्लीज कम हो। हेलो रचित तुम सुन रहे हो ना? हेलो रचित कुछ बोलो ना यार, प्लीज कम हो। हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा रचित? हेलो नहीं। हेलो विक्रम। विक्रम वो रजत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, उसे बचाना है किसी भी हाल में। ओके डोंट पैनिक, टेल मी हुआ क्या है? नहीं। नहीं करेंगे ना वापस से? बच गया। मैं सब इंस्पेक्टर प्रताप शेखावत बोल रहा हूँ। क्या मैं माया जी से बात कर रहा हूँ, रचित की पत्नी? जी। पिछले 1 से 2 घंटे में आपके हस्बैंड के साथ आपकी बात हुई थी? नहीं क्यों? देखिए मैडम, रचित से एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में एक बच्ची की मौत हो गई है और एक औरत बहुत बुरी तरह से घायल है। उस एक्सीडेंट के बाद से रचित फरार है, हमारा फोन नहीं उठा रहा है, जिसका सीधा मतलब यही बनता है कि वो कानून से भागने की कोशिश कर रहा है। हेलो, आप सुन रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी मैं सुन रही हूँ जी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा।
अगर रचित आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो सरेंडर कर दे। पुलिस से भाग के कुछ नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कॉल कीजिएगा। सर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? इन्फॉर्मेशन थी लेकिन मैडम ने दी नहीं हमें। सर रचित की लोकेशन मिल गई है, वो इसी हाईवे पे हमसे 12 किलोमीटर दूर है। ग्रेट ग्रेट, चलते रहो चलते रहो। हेलो हेलो माया। थैंक गॉड रचित, आर यू ओके? हाँ अब तक तो ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वो पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो तुम्हें ढूंढ रही है। चिंता मत करो, वो मैंने लॉयर से बात कर लिया। आई हैव अ सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन? रचित तुम ना अपनी गाड़ी अबेंडन कर दो और फिर कैब, लिफ्ट या कुछ भी लेकर प्लीज फार्म हाउस तक पहुंचो। फिर वहां से मैं तुम्हें शहर से बाहर निकालने का बंदोबस्त करती हूँ और तब तक वो लॉयर भी एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा। माया कब तक भागूंगा मैं, और भाग के कहाँ जाऊंगा मैं? इस औरत से मुझे कोई नहीं बचा सकता, ना तुम ना तुम्हारा लॉयर। माया सब खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा। रचित ऐसा मत कहो प्लीज, तुमने आज तक अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, तो प्लीज अब भी मत मानो। रचित हमारा बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, मेरे बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। रचित हम सबको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें नहीं खो सकते प्लीज रचित, वी ऑल लव यू। रचित तुम सुन रहे हो ना? रचित रचित तुम सुन रहे हो नहीं? हाँ माया सुन रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो औरत अभी भी तुम्हारे पीछे है? नहीं, शायद उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। ठीक है, ये सही समय है, तुम अपनी कार अभी अबेंडन करो, अभी के अभी रचित। सर शायद रचित की गाड़ी रुक गई है। अच्छा, जरूर भागने की फिराक में होगा, जल्दी चलो। लोकेशन तो यही है और गाड़ी भी यही है। चेक करो अच्छे से। रचित यहाँ तक आके कहाँ गायब हो गया, और शर्वरी कहाँ होगी? सर रचित का फोन लग रहा है बट वो उठा नहीं रहा। सर ये देखिए, ये इसी हाईवे की आगे की फुटेजेस है, इसमें दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है। मतलब शर्वरी यहाँ तक रचित के पीछे पीछे आई थी। रचित यहाँ से गायब है तो हो ना हो शर्वरी रचित के गायब होने के पीछे होगी। अगर हम शर्वरी तक नहीं पहुँचे ना तो ये पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। इस हाईवे पे जितने भी सीसीटीवीज है उन सब की लाइव लोकेशन एक्सेस करने का परमिशन निकालो। अगर अथॉरिटीज़ ने कोई एक्सक्यूज़ दिया या हमसे प्रोटोकॉल मांगे तो उनको कहना कि हम पूना और अहमदाबाद जैसे रोड रेस सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, इसीलिए हमें उनका कोऑपरेशन चाहिए। जी सर। नहीं I'm sorry, मेरे को नहीं पता था गाड़ी में बच्ची है। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry, प्लीज। मुझे सच में नहीं पता था गाड़ी में बच्ची है। I'm sorry। लोकेशन का कोई अपडेट? सर ये सीसीटीवी फुटेज आया है, ये देखिए। रुको। क्या हुआ सर? ये तो शर्वरी के सीसीटीवी का लास्ट स्क्रीन ग्रैब है और इस जगह से हम काफी आगे आ चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शर्वरी ने अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लियो। यू टर्न लो।
नहीं करेंगे ना वापस से? पापा, आप मुझे सुन रहे हो ना पापा? हेलो, हेलो पापा, हेलो। पापा, पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अक्षय बेटा, आप ठीक तो हो ना पापा? मम्मी बहुत टेंशन में है। मैंने सुना उनको आपसे बात करते हुए। आप कैसे प्रॉब्लम में हैं पापा? मैंने बोला था ना आपको पापा, ड्रीप बीटिंग करने के लिए। आप मेरी कभी बात नहीं सुनते। सॉरी, रियली सॉरी। कभी कभी डैमेज इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो सॉरी से नहीं भरता है। हर बार सेकंड चांस नहीं मिलता है पूरन। हमें तो लगा था आज हमें 2 डेड बॉडी ले जानी होगी। वहां किसी ने कहा कि पीयू नहीं रही और मैं पागल अपनी बच्ची की उस आदमी का पीछा कर रही थी। सोचा उसे मारकर खुद को भी खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं तो अपनी पीयू के साथ ही मर गई। एक बच्चे के जन्म के साथ एक औरत का दूसरा जन्म होता है और उसकी मौत से वो खत्म हो जाती है। मैं भी अपनी पीयू के साथ ही मर गई। बच्चे को खोने से बड़ा और कोई दुख नहीं है इस दुनिया में। तू थी तो मैं थी, तेरा जन्म ही मेरा जन्म था। तू सांस लेती थी तभी मैं जीती थी। तू थी तो हर दर्द में सुकून था। तू थी तो मैं थी। तू वापस आ जा, बस एक पल के लिए। मैं सारी जिंदगी दे दूं तुझे।
क्योंकि तेरे बिना मैं हूं ही नहीं। तू थी तो मैं थी। इंसान कभी कभी अपने अहंकार में खुद को इतना बड़ा समझने लगता है कि उसके लिए सामने वाले इंसान की कोई कीमत ही नहीं रह जाती, ना उसकी बात की, ना उसके दर्द की। और उस अहंकार में ना तो वो किसी को माफ करता है और ना ही कोई सेकंड चांस देता है। ऐसे में वो अपना गुस्सा अक्सर अपने से कमजोर इंसान पर निकालता है, ये सोचे बगैर कि शायद उसका गुस्सा उसे एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगा जहां ना तो माफी कुछ बदल सकेगी और ना ही जिंदगी सेकंड चांस देगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। देखते रहें क्राइम पेट्रोल।